नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपका भाई आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं कि इस कोविड के सिचुएशन के अंदर जो ये सेकेंड वेव या कह लीजिए जो ये खतरनाक लहर दोबारा लौटी है, यहाँ पर जो हम लोग शेयर बाजार में काम करते हैं, हम पैसा कैसे कमाएं, ये आज का हमारा मुद्दा है। ठीक है, और आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ नाम नहीं, डिटेल में बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आपको क्यों उस कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को। तो दोस्तों, कोविड ये नाम पुराना नहीं है। 2019 से हम लोग इस नाम को सुनते आ रहे हैं। आज हम लोग 2021 का लगभग 4 महीना यहाँ पर गुजार चुके हैं, और अभी भी बात करें, ये जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जाएगा कैसे, या फिर ये ऐसे ही रह जाएगा, कभी जाएगा ही नहीं, तो क्या कुछ हो सकता है। देखिए, जितना मेरे को समझ में आ रहा है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या फिर कोई बात करें तो कोविड का कोई स्पेशलिस्ट भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं हूँ दोस्तों। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैंने स्टडी किया है, और जितना मैंने यहाँ पर अगर आप देखें आर्टिकल्स पढ़े हैं, जितना मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़े हैं, और जितना कुछ डाटा मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ, और उसी के ऊपर बेस करके मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, कोविड इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। इतना जल्दी अगर आप देखें तो कोविड जाने वाला नहीं है। कोविड के साथ ही हम लोगों को यहाँ पर रहना हो सकता है, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है। तो अगर कोविड नहीं जाता, तो कौन से है वो सेक्टर्स जिनमें जबरदस्त तेजी आ सकती है और जिनका डिमांड जबरदस्त बढ़ सकता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे देश की वो तमाम कंपनियां यहां पर डिमांड में रहेंगे। आप सोचेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें यहां पर कोविड जाने वाला नहीं है, मान लेते हैं कोविड इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, वो रह जाएगा। ठीक है, कोविड आएगा, हमें कभी कभी आएगा, यहाँ पर एक दो बार छोटे मोटे लॉकडाउन होंगे और वापस से चला जाएगा। एक नॉर्मल बीमारी की तरह कोविड हमारे बीच में रह जाएगा, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर कोविड नहीं जाता तो मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल जो रेलवे का जो सिस्टम है, जो हमारे इंडिया के अंदर जो रेलवे का सिस्टम है, उस सिस्टम को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। ठीक है, जो एयरलाइंस या एविएशन सेक्टर है, उनमें सुधार करने की जरूरत है। कैसे? कोविड प्रूफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो कोविड प्रूफ होना चाहिए। वो कैसे करेंगे? देखिए, वो इंजीनियर्स वगैरह लोग यहाँ पर हैं, वो लोग मतलब सोच लेंगे, कुछ ना कुछ तरीका यहाँ पर जरूर से निकाल लेंगे। जो ऑफिसेस है, जो वर्क फ्रॉम होम, ये तो देखिए ये कल्चर जो है ये आने वाला है, वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर रहेगा, आने वाला ये कल्चर चलने वाला है। तो ठीक है, वो चलने दीजिए, लेकिन तब भी ऐसे बहुत से ऑफिसेस हैं जहां पर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाएंगे। वहां पर अगर आप देखिए कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कुछ ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां पर जो वायरस का जो ये कह लीजिए जो अटैक है, ये कम से कम हो। मतलब वो इतनी आसानी से वो वायरस यहाँ पर काम न कर पाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को चाहिए। वो कैसे होगा, कब होगा, कितना होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन सर, कोविड अगर नहीं जाता तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये कंपनियां, देखिए सर, अभी मतलब 2-4-5 महीना डाउन में जाएंगे, लेकिन सर वो वापस से उठेंगे। वेदांता की बात करें दोस्तों, आप सोचेंगे कि भाई तूने वेदांता बताया था, यहाँ पर वेदांता अगर आप देखें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये इतने बढ़ गए, लेकिन वेदांता अभी भी मतलब इतना नहीं बढ़ा जितना उसको बढ़ना चाहिए। मैं आपको अभी भी कहना चाहूंगा दोस्तों, वेदांता को आप हल्के में मत लीजिए। ये वो शेयर नहीं है जो आपको मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा, वेदांता नहीं है। लेकिन बात आई यहाँ पर वेदांता की, मेटल सेक्टर चहक रहा है, सोचा कि आपको बता दूं। तो वेदांता आपको अगर आपके पास है, बेचने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसको रहने दीजिए। डीलिस्टिंग का जब तक ये प्रोसीक्योर है खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसको आपको रखना चाहिए। बाकी यहाँ पर 2-4 स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री, उसको आपको नहीं बेचना है, उसको आप चाहे तो गिरावट में ऐड कीजिए। भारतीय एयरटेल,
मैं आपको हमेशा कहता हूं दोस्तों, अगर कोविड का जो इम्पैक्ट है ये रहता है, लोग डाटा कंज्यूम बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, इतना कि आप यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, आप इसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा डाटा कंज्यूम होने वाला है अगले 5 साल के अंदर इंडिया में। तो भारतीय एयरटेल का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। 5 साल में बहुत ही ज्यादा तगड़ा रिटर्न देकर जाएगा, तगड़ा रिटर्न, आप मतलब लिख लीजिए, तगड़ा रिटर्न देकर जाएगा। आप सोचेंगे कि भाई डेट टू इक्विटी रेशियो उसका तो बहुत ही बेकार है, खराब है, इक्विटी रेशियो बहुत ही ज्यादा खराब, मतलब बहुत, देखिए सर यहां पर आपको दूध में धुला हुआ शेयर एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। किसी का अगर देखे तो डेट ज्यादा है, किसी का कॉम्पिटिटर ज्यादा है, किसी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत वीक है, किसी का अगर बात करें यहां पर क्लाइंट बेस कम है, किसी का मार्जिन कम है, तो मतलब बहुत सारे, किसी का लीगल जो इशू है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे मतलब कोई दूध में धुला हुआ कंपनी आपको नहीं मिलेगा जहां पर आप निवेश करेंगे और पैसा बढ़ता ही जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। बाजार है, यहां पर आपको पैसा अगर कमाना है, पैसा अगर आपको यहां से मतलब अमीर होना है, तो दोस्तों आपको कुछ कंपनियों को लेकर चलना चाहिए, एक कंपनी को लेकर नहीं चलना चाहिए। तो आज मैंने आपको ऐसे, अगर आप देखिए, मैंने आपको बहुत से कंपनियों के नाम यहां पर टाइम टू टाइम बताए हैं कि इनमें निवेश कीजिए, इनमें निवेश कीजिए। आज अगर आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मैंने आपको कहा था कुछ ही दिन पहले अगर आपने निवेश किया होता, सेल मैंने आपको कहा था अभी भी खेल बाकी है, बहुत दिन पहले आपको बताया था, तो अगर आपने लिया हुआ होता तो आज देखिए बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा होता। और अगर आप देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले यहाँ पर बताया था, अब वेदांता का नाम बार बार आ रहा है, वेदांता बताया था, मदरसन सुमी ले लीजिए, मदरसन सुमी मैंने आपको बताया था कि ये वो स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो का इंजन बन सकता है, तो अगर आपने लिया हुआ होता तो बहुत ही अच्छा आपको आज रिटर्न मिल रहा होता। सीडीएसएल की बात करें, सीडीएसएल चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर मैंने आपको बताया था कि सर सीडीएसएल को लीजिए, सीडीएसएल को लीजिए, अगर आपने लिया हुआ होता तो आज देखिए कितना रिटर्न बनता, कितना रिटर्न आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इतना रिटर्न कंपाउंड बन जाता। तो दोस्तों उसी प्रकार की एक कंपनी है, नाम हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हों, लेकिन चौंकने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। इस कंपनी के ऊपर आपका ध्यान जो कि होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ऐसे ही कंपनी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, ज़रूरी नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे कंपनी आपको देखना भी चाहिए। हॉल्डन ग्लास इस कंपनी का नाम है, हॉल्डन ग्लास। ये कंपनी अगर आप देखिए गुजरात बेस्ड कंपनी है, इसका नाम अगर आप देखिए हॉल्डन गुजरात ग्लास करके भी इसका कुछ नाम हुआ करता था। तो इस कंपनी के ऊपर आपका जो ध्यान है वो ज़रूर से होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि स्पेशली अगर आप देखिए ये कंपनी जिस फील्ड में कामकाज करती है वो ग्लास से रिलेटेड है, यानी कि सर जो कि कांच का से रिलेटेड जो यहाँ पर बॉटल्स वगैरह बनती है, जो यहाँ पर जो कांच से जो स्टोरेज वगैरह बनती है सर, वो उस फील्ड में ये कंपनी कामकाज करती है। तो इसका अगर आप देखिए बहुत अच्छा खासा फ़ायदा इस सिचुएशन के अंदर होगा, क्योंकि अगर आप देखिए जो कोविड के वैक्सीनेशन है, तो सर उस वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारे यहाँ पर देखिए तो जो कि छोटे छोटे कंटेनर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कांच के, तो सर अगर आप देखिए तो उसका अगर आप देखिए कहीं ना कहीं फ़ायदा इस कंपनी को भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखिए इस कंपनी के जो क्लाइंट बेस है वो भी बहुत अच्छा है। तो मेनली बॉटल और यहाँ पर देखिए छोटे मतलब 60 ml से लेकर अगर आप देखिए 1000 ml तक के जो ग्लासेस है ये कंपनी बनाती है। तो डेफिनेटली आपका जो नज़र है इस कंपनी के ऊपर होना चाहिए। इनका ऐसा नहीं कि सर इनका कुछ क्लाइंट बेस बहुत ही छोटा है। ये अगर आप देखिए कॉस्मेटिक्स के से रिलेटेड जो यहाँ पर जो ग्लास कंपाउंड मतलब कंपोनेंट जो यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो सर वो भी यहाँ पर बनाती है। अगर आप देखिए बेवरेजेस सेगमेंट में भी ये कंपनी कामकाज करती है, डायरी सेगमेंट में भी कामकाज करती है, और तो सर मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी कामकाज करती है। तो सर बहुत ही बड़ा इनका प्रोडक्ट बास्केट है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। और अगर आप इनके कुछ मेजर क्लाइंट्स की बात करें, मतलब सर जो इनके मेन क्लाइंट्स बात करें, मेजर क्लाइंट्स की बात करें, तो सर यहाँ पर आप देख पाएंगे जो यूनाइटेड बेवरेजेस जो है वो यहाँ पर इनका अगर आप देखिए एक क्लाइंट है, और अगर आप देखिए अमूल इनका क्लाइंट है, अगर आप देखिए अजंता फार्मा इनका क्लाइंट है। तो ऐसा करके मतलब बहुत सारे यहाँ पर जो जिनका जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जो कैसा ग्लासेस का जो बॉटल वगैरह यूज करते हैं, जो शीशे के यहाँ पर जो छोटे छोटे बड़े बड़े बॉटल होते हैं वो जो यूज करते हैं, तो वो सारे यहाँ पर देखिए बहुत से यहाँ पर इनके क्लाइंट हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। 50 रुपये के नीचे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। और अगर आप इस स्टॉक का अगर आप देखें 30 अप्रैल 2021 का अगर आप प्राइस निकालेंगे तो देख पाएंगे 47 रुपीज़ 45 पैसे के ऊपर ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और 12:25 का ये टाइम हो रहा है।
तो दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। और अगर आप देखिए पिछले 5 दिन में स्टॉक ने अगर आप देखिए 38% का रिटर्न दे दिया है, तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक को देखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन लीजिए। और एक डिस्क्लेमर, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है, तो रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक में निवेश कीजिए। रिस्क थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन सर अच्छा रिटर्न देकर जा सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।